Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a past paper. नाम है एंटन एंड बेला. मई जून 2014. पेपर कोड 110452 का ये पास पेपर. करना क्या है? अप्रोप्रिएशन करना है. क्या करना है बेटा? Appropriation account. ओके. पास पेपर है. क्वेश्चन में एंटन और बेला पार्टनरशिप में है. दोनों के कैपिटल अमाउंट दिए हुए हैं. एक का 100,000 है और दूसरे का Like 80,000. एग्रीमेंट में कहा है कि 10% आईओसी मिलेगा. सैलरी एंटन को 12,000 ईयर मिलेगा और प्रॉफिट शेयर 2:1 यानी टोटल 3 हिस्से होंगे. 2 हिस्से जो है वो एंटन के और एक हिस्सा बेला को मिल जाएगा. करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए हैं. जनवरी यानी पीडीज हैं. ईयर एंड के दौरान ड्राइंग्स दी हुई हैं. आईओडी दिया हुआ है और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है. पूछने वाले ने अप्रोप्रिएशन मांगा है. तो अप्रोप्रिएशन कैसे करते हैं? हम प्रॉफिट लेते हैं. प्रॉफिट कौन सा लेते Profit हैं? आफ्टर loan loan. interest. Do we have any loan interest in this question? Wallahi, no, right? Nine. माफी. Zero. नो लोन इंटरेस्ट. तो इसका मतलब जो अमाउंट है प्रॉफिट का, यही मेरा ओके है. राइट. 72,900. करेक्ट. अब Sir, हमने, profit for the year. हाँ ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एक ही चीज होती है. इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो यही आंसर है. Sir, खलास. salaries to partners. किसको मिली? किसको मिली? एंटन एंटन ने दिए सर वही 10%, 12,000. सैलरी कितनी है? 12,000. बस. सैलरी गई एंटन को. फिर हमें क्या लेना होता है? Less interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंटन भी है और बेला भी है, बैली भी है. कितने परसेंट बोला है? 10%. 10% कैपिटल पे ना. एंड जी, एंटन का है 10,000. 10,000 और वैल्यू का 8,000. वेरी नाइस हो गया. फिर तीसरी चीज क्या ढूंढनी होती Add interest on drawings. है? एड आईओडी. देखो रोशन, किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? जी सर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,600 और पहले को 1,500. ये जो आंसर आएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेट रेसिडुअल प्रॉफिट. कैलकुलेटर चलाइए बेटा. जी सर, मैं इस यहाँ तक पार्ट किया था, वही कंफ्यूज था. माशाल्लाह. सर, हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर क्वेश्चन खत्म कर लिए ना, तो सर आप मुझे वो भी करवाते हैं एमसीक्यूज. जी. प्रॉफिट. कितना आया रेजिडेंट प्रॉफिट? ओके सर. सर बस एक सेकंड. 45,000. रेशियो क्या दिया हुआ है? 2 and 1. 2:1 3 हो जाता है ना. 2:1. टोटल कितने हो गए? 3. एंटन के 2, बेला का 1. तो 2/3 और 1/3. क्या आंसर आएगा? 2/3. जी 30,000 और 50,000. ये हमारा ए पार्ट हो गया. अपोर्शनमेंट क्या बोलते हैं इसको? अपोर्शन. क्वेश्चन. आपने देखो, आपने क्या गलतियां की हैं? अपनी गलतियां देखो. आपने प्रॉफिट क्यों नहीं सर लिखा? मैंने एक ही गलती की है, वो ही पहला वाला. प्रॉफिट लोन ऑन इंटरेस्ट मैंने जीरो लिख दिया था. बाकी सब ठीक है. ओके. तो ये जीरो क्यों लिखा भाई? प्रॉफिट ना हो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, वही मिस्टेक की थी. ध्यान रखो थोड़ा. फिर इसकी बी रिक्वायरमेंट भी बनानी है. ए रिक्वायरमेंट हो गई है. क्वेश्चन की बी रिक्वायरमेंट अब आ रही है आपके सामने स्क्रीन पे आप. ठीक है. इसमें कुछ पूछना है ये पार्ट में? मेरे ख्याल में तो इसी है. हाँ, सर. बी पार्ट है करंट अकाउंट बनाना है. हमें तो करंट अकाउंट कंबाइन भी आता है, लेकिन इसने तो सिर्फ एंटन का बोला है. कितना नेक, कितना शरीफ एग्जामिनर है यार.
सिर्फ एक पार्टनर का, एंटन का करंट अकाउंट बोला है, तो हमें दोनों का बनाने की, कंबाइन बनाने की जरूरत नहीं है। हमें करंट अकाउंट का फॉर्मेट याद है। बीडी इधर सर भी। करंट अकाउंट का फॉर्मेट है बैलेंस डाउन दोनों में, ड्राइंग्स डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में, लोन शेयर डेबिट में, और क्रेडिट की साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन सैलरीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट ऑन शेयर लोन इंटरेस्ट। वाह भाई, ये मैक्सिमम चीजें है ना। आइए अब हम जी। खेलते हैं। आओ खेलते हैं। एंटन का करंट अकाउंट बैलेंस गिवन है, देखो कितना है। 10,400 इस साइड पे। डेबिट। तो 10,400 डेबिट है, तो क्रेडिट नहीं हो सकता। ड्राइंग कितनी है? 32,000। आईओडी कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1,600। लॉस नहीं है, प्रॉफिट है ना। कितना प्रॉफिट आया एंटन का? पेंटिन का प्रॉफिट है 30,000। आईओसी कितना मिला है एंटन को, देखो ये वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेंटिन का सर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंटिन का है 10,000। सैलरी किसको मिली थी? ये रिक्वायरमेंट में से। सैलरी एंटन की थी 12,000। ओके। लोन इंटरेस्ट नहीं है। कैलकुलेटर है हमारे पास, बीडीसीडी करने हमें आता है। छोटी साइड कौन सी है? छोटी साइड सर वो है डेबिट साइड। सीडी। इधर बीडी बताओ। और सर जो बॉक्स में लिखे हुए आएंगे वो आएंगे 54,000। चेक करो, 30 प्लस 40, 42। जी 52,000। और ओके। फिर और जो बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन में आएगा 8,000। ये इसकी बी रिक्वायरमेंट भी हो गई है। कुछ चीज समझ नहीं आई तो पूछिएगा प्लीज। सर समझ आया। आसान है। सर आपने जो रेसिडुअल प्रॉफिट के नीचे एक और 45,000 की वजह से लिखना था। वो इसलिए लिखना होता है, ये 45 यहाँ आ गया। अब यही जी 45,000 यहाँ लिखते हैं और ये इधर और इधर बढ़ जाता है ना। जी। ये इसलिए फॉर्मेट के लिए लिखते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है। सर मैं आपको लिख रहा हूँ मैंने। हाँ, आप आराम से नोट करो। ये पार्ट भी करो। अब इसका बात सुनिए। सर मेरा ए पार्ट तो लिखा हुआ है लेकिन हाँ। बी पार्ट से लिख रहा था। ए पार्ट में गलतियां थी ना आपकी, जो आपने होमवर्क किया था उसमें। जी सर वो मैंने एक ही की थी वो मैंने करेक्ट कर दी। अच्छा। अब इसकी बी रिक्वायरमेंट लिख लो, सी रिक्वायरमेंट, डी रिक्वायरमेंट जो इसकी है ना। सी डी जी रिक्वायरमेंट और ई रिक्वायरमेंट जो है वो रेशियो एनालिसिस कुछ दूसरे चैप्टर से पर्टेन करती है, जो अभी हमने रेशियोज नहीं पढ़ा है। तो जितना पढ़ा है जी। उस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी पार्टनरशिप स्कूल हम। में भी हम लोगों ने रेशियो नहीं किया। हाँ, पार्टनरशिप हमने पढ़ा है। तो हमने इस क्वेश्चन में जितना भी पार्टनरशिप से पर्टेन करता हुआ था, हमने खत्म कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके।